वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आज से बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, उसके बाद ये देखेंगे कि ये हमें रिक्वायर क्यों हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे को इस्तेमाल करते हुए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो बाइनरी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो करके देखेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज जो है बुक की 2.5 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करती है, उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर consists of two parts. So by definition, complex number is a number which consists of two parts. One part is the real part and second part is the imaginary part. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब एक नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल डिनोट होता है Z से कॉम्प्लेक्स नंबर। ये A है, ये एक रियल नंबर है, ये B है, ये एक रियल नंबर है, और इसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट मैंने I लगाया है। I इज़ फॉर इमेजिनरी, A एंड B आर रियल नंबर्स। तो ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स एंड I स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो अब जो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ I लगा हुआ है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और जो खाली एक रियल नंबर है A, ये एक रियल पार्ट है। तो अब इसको हम रियल नंबर A को अगर 2 एज्यूम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल B को 3 एज्यूम करें, तो ये आयोटा या I जो है ये इमेजिनरी के लिए स्टैंड ट्रू करेगा। अब ये जो है ये रियल कंपोनेंट है या रियल पार्ट है, और ये ए पूरा मिला के अनरियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आई लगा हो। तो अब ये दो कंपोनेंट्स में है, बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, और ज़ाहिर बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो किसी न किसी फंक्शन में या रिलेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो वो कोई बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। तो एनी नंबर डिनोटेड बाय Z विच कंसिस्ट्स ऑफ अ रियल पार्ट विच इज़ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी पार्ट विच इज़ कंपोज्ड ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स प्राइमरीली, एक जो है रियल नंबर और एक उसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है I। अब ये I बेसिकली है क्या? तो ये जो I है ये इक्विवेलेंट है -1 के रूट के, स्क्वायर रूट के। तो जहाँ पे भी I लगा होगा फॉर इमेजिनरी, उसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये है कि -1 के रूट की बात हो रही है। अब ये यहाँ पे -1 का रूट क्यों नहीं लगाया और I क्यों लगाया है, तो ये अब नेक्स्ट पार्ट में हमने देखना है कि हमें ये रिक्वायर क्यों है, यानी कि हम I का इस्तेमाल क्यों करते हैं -1 के रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए। तो इसका जो वजह है वो अभी हम ये इसमें देखते हैं कि वाई आर दे रिक्वायर्ड। तो क्यों ये रिक्वायर है, हम ये क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो ये अभी यहाँ पे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसकी बेसिक डेफिनेशन, बुनियादी चीज़ ये क्या है, एक रियल कंपोनेंट है, एक इमेजिनरी कंपोनेंट है। रियल कंपोनेंट में एक रियल नंबर इन्वॉल्व होगा, इमेजिनरी कंपोनेंट में रियल नंबर के साथ जो है इमेजिनरी पार्ट I से डिनोट हुआ भी होगा, और I जो है मैंने आपको सिर्फ ये बताया यहाँ पे कि किसकी इक्विवेलेंट है, किसकी इक्विवेलेंट है -1 के स्क्वायर रूट के। तो अब हमें यहाँ पे I क्यों लिखना पड़ता है, ये अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन मैंने बनाया है कि वाई आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या वाई आर इमेजिनरी पार्ट्स रिक्वायर्ड। तो ये अभी हम इस सेकंड फेज़ में देखते हैं। वाई आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिक्वायर्ड या वाई आर इमेजिनरी पार्ट्स रिक्वायर्ड, दोनों तरह से बात हो सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कहना ही तब है जब उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा रियल पार्ट के साथ।
तो इसको आप इस तरह से लिख लें, बेशक वाई आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिक्वायर्ड। तो सादा ज़ुबान में सवाल का मतलब ये हुआ कि हमें आई वाला पार्ट या अनरियल पार्ट क्यों रिक्वायर है। तो अब बात यह है कि अगर हम एक नंबर है 1, इसका आप स्क्वायर लें और फिर इसका आप रूट लें, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आई। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। आई एक नंबर है 1, उसका स्क्वायर लिया एक रियल नंबर का, और स्क्वायर, और जब उसका रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कट के आपके पास 1 बाकी बच गया। इसी तरह अब एक नंबर है -1, इसका स्क्वायर लें आप। तो मकसद क्या है, -1 को 2 दफ़ा लिखना है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 1 आएगा। तो ये जो -1 का स्क्वायर है वो हमारे पास 1 आता है, क्योंकि जब -1 को 2 दफ़ा लिखेंगे माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे आपके पास सॉल्यूशन आ जाए जिसमें -1 जो अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में -1 ही हो किसी भी तरह से, तो ये रियल नंबर के सॉल्यूशन में ये पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर के सॉल्यूशन में -1 अंडर रूट के नीचे पॉसिबल नहीं है, ये रियल कंपोनेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये इमेजिनरी लाइंस इसके लिए ड्रॉ करनी पड़ेंगी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी नंबर की सीरीज़ में। तो फिर यहाँ पे जो है मैथमेटिशियंस ने एक सिस्टम डिवाइस किया कि इसको आई से डिनोट कर दें, जहाँ पे भी इक्वेशंस को, वैल्यूज़ को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या क्वेश्चंस को या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हुए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए कहीं पे। ख़ास तौर पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा हमें बहुत मुश्किल होती है। तो ये माइनस वाली जो अंडर रूट में आ जाए अगर, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप देखें तो इस तरह है -b प्लस माइनस b² -4ac और 2a। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और आपके पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 4a² प्लस 5b² -5 = 0। तो यहाँ पे a जो है वो 4 है, b जो है वो 5 है, और c जो है वो भी 5 है। तो आपने यहाँ पे a के लिए 4, b के लिए 5, c के लिए भी 5 वैल्यूज़ पुट करके जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस अलजबरिक एक्सप्रेशन को, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बाज़ दफ़ा इस तरह के रूट्स आते हैं जिनका सॉल्यूशन फिर रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो फिर वहाँ पे हम इमेजिनरी लाइंस की बात करते हैं, यानी कि वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो बेसिकली i² जो है फिर किसके बराबर हुआ, -1 के स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो i² जो है वो -1 के बराबर है। तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं इमेजिनरी नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि i = -1 अंडर रूट, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी यूज़ करनी है क्वेश्चंस में, और i² = -1। मैंने जो आपको बात बताने की कोशिश की है कि किसी भी रियल नंबर का सॉल्यूशन जो है, जब आप उसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसका स्क्वायर लें, अभी रूट ना लें, चलें 1 × 1, तो ये 1 आया। -1 का स्क्वायर लें, -1 × -1, तो ये भी 1 आएगा। तो पॉइंट ये है कि किसी भी तरह से ये -1 अंडर रूट के नीचे हमें रियलिस्टिकली सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जब क्वाड्रेंट्स की बात होती है, 4 प्लेन्स की, इस तरह से, तो ये ऊपर वाली साइड जो है ये y का
ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। तो पॉइंट मेरा ये है, ये वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 ऑन वाई एक्सिस हैं, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। ये एक्स एक्सिस पे -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन। तो पॉइंट मेरा ये क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है। तो जब ये क्वाड्रेंट्स में हम वैल्यूज़ को इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, तो अमूमन इस तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं जिनमें कोई भी वैल्यू या लाइन एक्स एक्सिस से या प्लेन से टच नहीं हो रही होती। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो फिर इमेजिनरी कंपोनेंट में चले जाते हैं, इमेजिनरी पार्ट में चले जाते हैं। तो फिर हमने उसको मैथमेटिकली आई से डिनोट किया हुआ है, आई इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट। सिंपली अगर आपने देखना है तो इस तरह से समझ लें, जैसे मैंने 1 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर के कॉन्टेक्स्ट में बात की, और अगर क्वाड्रेंट्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो इस तरह से भी समझ लें। तो इमेजिनरी कंपोनेंट्स ज़रूर हमारे पास आते हैं, अनरियल सॉल्यूशंस आते हैं जो कि उनको पॉजिटिव प्लेन्स में जो है डायमेंशंस में वैल्यूज़ को सेट करना मुश्किल होता है, तो फिर हम उनके लिए अनरियल प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। तो जो अनरियल प्लेन्स हैं वो फिर जो हैं इमेजिनरी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ये चीज़ जो है, मैंने बहुत सादा तरीक़े पर कोशिश की है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि हमें बाज़ जो नेगेटिव रूट्स हैं उनके रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो वी डोंट हैव रियल सॉल्यूशंस ऑफ नेगेटिव रूट्स। तो जब रियल सॉल्यूशंस नहीं है नेगेटिव रूट्स के, तो फिर हमें इमेजिनरी कंपोनेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और जब इमेजिनरी कंपोनेंट की तरफ जाना पड़ेगा तो उसको फिर हमने आई से डिनोट किया, -1 अंडर रूट, और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये हमारे पास दो बेसिकली प्राइमरीली फंक्शंस आएंगे, आई इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट एंड आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो इनको हमने फिज़िकल इक्वेशंस में भी पुट करना है, और बाकी जो मैंने इसके पीछे लॉजिक है या जो इसके पीछे साइंस है वो आपको समझाने की कोशिश की है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि अनरियल प्लेन्स की बात जब करें तो फिर हमें इमेजिनरी लाइंस की तरफ जाना पड़ता है। अब हम एक दो क्वेश्चन से आपको इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर नेगेटिव रूट्स की मैंने बात की है। जब भी नेगेटिव रूट्स की बात आएगी, नेगेटिव नंबर के रूट्स की बात आएगी, तो वहाँ पे फिर हमें इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें, ये -81 है, इसका वो कह रहा है कि अब रूट लें। तो रूट तो आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे 81 के। तो ये 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये आपने अंडर रूट के नीचे जो है वो 3 × 3 × 3 × 3 कर दिया, और जो माइनस था इसके साथ वो मैंने अलहदा बना दिया रूट -1 का। तो ये अब जो है इसको आप सॉल्व करें तो दो जोड़े बनते हैं स्क्वायर के, 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा दोनों का, तो 3 × 3 और ये आएगा 9। अब ये जो 9 के साथ ये -1 है, ये साथ ऐसे ही लगाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 9i। तो ये इसका आंसर बना। तो नेगेटिव नंबर्स के रूट जो हैं वो हमारे पास जब सॉल्यूशंस उनके की तरफ जाते हैं तो हम फिर जो -1 की वैल्यू है उसको इमेजिनरी कंपोनेंट की तरफ ले जाते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं i से, क्योंकि इसका रियल सॉल्यूशन या रियल नंबर्स में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ।
बाइनरी ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब ये है कि पहले हम एडिशन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो कैसे। तो आपके पास दो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक को Z1 से डिनोट किया है और वो नंबर है 4 + 3i अगर, और दूसरा जो है वो Z2 है नंबर 5 + 4i। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इनको वो कह रहा है ऐड करें, तो Z1 + Z2 कर दें, इनको आमने सामने लिखें, 4 + 3i + 5 + 4i, बीच में मैंने सिर्फ एडिशन का साइन डाला है, ये दोनों जो हैं Z1 और Z2 हैं, बीच में प्लस। इसको ओपन करें, खोलें ब्रैकेट को, जो रियल कंपोनेंट है उसको दूसरे के रियल कंपोनेंट से मिला दें, ऐड कर दें, इमेजिनरी कंपोनेंट को इमेजिनरी कंपोनेंट से ऐड कर दें। 4 + 5 9 और 3 + 4 7 और i साथ लगेगा, तो इसका आंसर आएगा 9 + 7i। इस तरह से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से आपने ऐड कर देना है। अब इसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसी को ही हम सब्ट्रैक्ट करें तो फ़र्क सिर्फ क्या डलना है, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इनको ऐड ना करें, इनको एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करें, तो यहीं पे ही इसको सब्ट्रैक्शन में सेकंड बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें, यहाँ भी माइनस, 4 + 3i -5 और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -4i। तो ये अब फिर वही काम है कि रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, 4 - 5 -1 एंड +3i -4i इज़ गोइंग टू बिकम -1i। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अब तीसरे बाइनरी ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कहता है कि ये दो बाइनरी नंबर्स हैं, एक Z1 है, ये 2 + i है, एक Z2 है, ये 3 - i है। तो इनको कहता है कि मल्टीप्लाई करें, यानी Z1 × Z2 निकालें। तो इनको पहले आमने सामने लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले पार्ट के Z1 के पहले कंपोनेंट को यानी 2 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। 2 को पहले 3 से, बीच में प्लस का साइन डालना है, 2 को -i से, जमा का साइन डाला। अब इस i की तरफ चले गए, इसको पहले 3 से, जमा का साइन बीच में और i को -i से और बीच में प्लस का साइन। ये 3 × 2 6 हो गया, ये 2 × -2i +3i एंड +-i²। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो ये 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -6 - 2i +3i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -i²। तो ये ब्रैकेट्स भी ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप देखें कि ये दो जो हैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों i से हैं। इनका जो ये जो नंबर है इसके साथ रियल नंबर है, इसके साथ कोई रियल नंबर नहीं है, तो कोई एडिशन नहीं इसकी होगी। इसको आपने ऐसे ही लिखना है अभी, +-2i +3i इज गोइंग टू बिकम +i या +1i, और -i² जो है, यहाँ पे i² की बात हमने की थी
आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मैंने आई स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि 6 + 1i माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ++1, अब हमारे पास रियल नंबर भी दूसरा आ गया है। 6 में 1 को ऐड करें, 6 + 1 + 1i, तो ये हमारे पास बनेगा 7 + 1i। तो इस तरह से जहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे उसको -1 से सब्सिट्यूट करना ज़रूरी है ताकि हमारे पास सोल्यूशन भी आ जाए। बाकी हमने इनको सिर्फ मल्टीप्लाई किया है हर वैल्यू को हर दूसरी वैल्यू के साथ, और बीच में एडिशन का साइन, और उसके बाद हमने जो सिमिलर टर्म्स थी, इमेजिनरी पार्ट्स थे, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ, और आयोटा स्क्वायर या आई स्क्वायर को जो है रिप्लेस कर दिया हमने उसकी वैल्यू के साथ -1 के साथ, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी रिज़ल्ट आ गया। ये इस तरह से इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जो कि आगे एक्सरसाइज में आपने करने हैं। इसी तरह से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। डिवीजन भी की जा सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और उसको भी समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हमने डिवाइड करना है तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए। उसने कहा कि ये नंबर है z 1 + 2i ओवर को, इसको जो है 1 + 2i इसको डिवाइड करो 1 + 4i पे, तो ये z2 हो गया, ये z2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये z1 है। इसको इससे डिवाइड करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो z1 ओवर z2 करें, तो z1 ओवर z2 में z1 ऊपर आया 1 + 2i, और z2 नीचे चला गया 1 + 4i। अब यहाँ इसको डिवाइड करना है तो कॉन्जुगेट बनाना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 1 + 4i है, इसका कॉन्जुगेट बनाना है। वो इस तरह से बनेगा कि ये जो ऑपरेशन है इसको चेंज कर देना है। प्लस जो है ये माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। ये क्यों हमें करना पड़ता है, कॉन्जुगेट क्यों बनाना पड़ता है डिवीजन के लिए? उसकी वजह भी वही है कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैंने अभी पीछे आपको लिख के दिखाया था, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, -b + -b² -4ac/2a, इस इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डाल के जब सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं तो सॉल्यूशंस हमारे पास 2 आते हैं, एक इस तरह और एक इसका कॉन्जुगेट होता है ऑपोजिट साइन के साथ। तो ये 2 सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए एक्स और वाई प्लेन्स के अगेंस्ट बात करते हैं, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे, और वो 2 सॉल्यूशंस जो हैं उनमें सिर्फ साइन का फ़र्क होता है, और इन 2 को एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहा जाता है। डिवीजन में यही कॉन्जुगेट हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा क्वेश्चन का, डिनोमिनेटर उसका कॉन्जुगेट बनेगा, और उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है इसके साथ, यानी 1 - 4i, यानी कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का, उसको मल्टीप्लाई भी कर दें, उसको डिवाइड भी कर दें, और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। तो ये आप देखें कि z1 और z2 सॉल्व करना है, तो आप यहाँ देखें कि हमने सबसे पहले उसी तरह से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 + 1 × -4i + 2i × 1 + 2i × -4i। ये हमने हर वैल्यू को उसी तरह से हर वैल्यू से 1 × 1 प्लस बीच में डाला, फिर 1 × -4i, फिर प्लस बीच में डाला, फिर दूसरी वैल्यू पे चले गए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की 2i × 1 + 2i × -4i। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो 1 + 4i है और 1 - 4i है, वैल्यू सेम है, साइंस ऑपोजिट हैं, तो 1 का स्क्वायर और बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस डोमिनेट करेगा, और 4i का स्क्वायर ऐसे। तो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें z1 ओवर z2 के लिए, तो 1 × 1 = 1 +
4 -4i into 1 is going to become -4i, plus 2i into 1 is going to become 2i, plus 2i into -4i is going to become 4 into 2 is 8 with minus and I square. ये न्यूमिनेटर की सिचुएशन है. डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर इज गोइंग टू रिमेन 1 स्क्वायर, -4i स्क्वायर इज 16i स्क्वायर. डिनोमिनेटर में हमारे पास सूरत हाल बनी. अब इसको मज़ीद अगर यहाँ सॉल्व करें तो ये 1 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -4i प्लस 2i प्लस माइनस इज माइनस एंड 8i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर -16. और अब 16 के साथ अब देखेंगे आई स्क्वायर है तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ही -1 लगा रहा हूँ. और इस बात की आपको समझ आ गई होगी. न्यूमिनेटर में भी आई स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें भी लगा देता हूँ. तो अब ये देखिए 1 प्लस माइनस 4i -4i प्लस 2i को सॉल्व कर लेते हैं, जगह टाइम बचाते हैं. -4 प्लस 2 इज़ गोइंग टू बिकम -2i, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं. -2i और -8i स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लगा दिया. डिनोमिनेटर में देखें 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही होता है. अब मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा. 1 -16 इंटू -1 इज़ गोइंग टू बिकम -16. तो ये देखें कि ये क्लियर है. 1 -2i माइनस एंड माइनस इज गोइंग टू बिकम +8 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस एंड 16. अब ये दो रियल नंबर्स हैं. न्यूमिनेटर में 1 + 8 कर दें और -2i को अलहदा लिख लें. 16 + 1 इज़ 17. तो ये हमारे पास फाइनली बना 1 + 8 इज़ 9. 9 - 2i डिवाइडेड बाय 17. रियल पार्ट को अलहदा कर लें. 9/17 माइनस और 2i इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दें. तो ये हमारे पास इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आई स्क्वायर जहाँ आएगा उसको -i से आपने ज़रूर सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा. एक रियल कंपोनेंट और एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, एक रियल कंपोनेंट और एक इमेजिनरी कंपोनेंट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सोल्यूशन भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है. और ये इस तरह से इन बाइनरी नंबर्स पे हम ये इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये 4 ऑपरेशंस हम करते हैं. इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जस्ट टू ऐड फ्लेवर टू द पार्टी. एक क्वेश्चन और देखते हैं. वो कहता है इवैल्यूएट करें इसको. इवैल्यूएट करें i3 को और i5 को फॉर एग्ज़ाम्पल. तो पहले पार्ट 1 की तरफ चलते हैं. i3 है ये. तो अब हमें ये तो पता है कि आई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, -1 के बराबर है. तो यहाँ अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं तोड़ के, i² .i1. बेसिस सेम हो, पावर ऐड होती हैं. तो बेसिकली मैंने वो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है पिछली पार्ट वाला एक्सरसाइज की, उसको यूज़ किया है ताकि मैं आई स्क्वायर की जगह पे -1 लगा सकूं. -1 लगाया, मल्टीप्लाई किया i1 से. तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया. -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1i. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. तो इस तरह से ये वैल्यूएट हो गया. इसी का दूसरा पार्ट है, वो कहता है i5 को भी एवेल्यूएट करें. तोड़ दें इसको हिस्सों में, i2 और i1. इस तरह से बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 2, 4 और 5 सेम वही आएगा. तो मैंने बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया है. तोड़ दिया है इसको. अभी i² 2 हैं तो इनकी जगह पे -1 और ये i² i1 ही रहेगा. इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता. -1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा. 1.i1. तो इसका आंसर आया 1i. तो इस तरह से जो है
आप किसी भी इस तरह से जो आपको उसने आयोटा के साथ पार की सूरत में जो वैल्यूज़ दी हों, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की तफसील मैंने आपको बताई है। इनको रियल और इमेजिनरी नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाने की कोशिश की है कि रियल कंपोनेंट्स जो है वो एक्स प्लेन्स पे ड्रा होते हैं, और जब इमेजिनरी की बात होगी तो वाई की तरफ चले जाएंगे, और जब क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो फिर एक्स जो है ये इधर से माइनस की तरफ और वाई इधर से माइनस की तरफ चला जाएगा, तो ये फिर क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। तो एक्स एक्सिस इज़ फॉर रियल प्लेन्स एंड वाई एक्सिस इज़ ओरिजिनली फॉर imaginary planes या imaginary numbers. So when the solutions doesn't fall on x-axis, then we need a complex number or another axis which is the y-axis. आपका शुक्रिया।